अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। और आज का टॉपिक यूनिक है, नया है। पाकिस्तान में पहले ये किसी ने नहीं सुना, ना किसी ने किया है। तो दूसरे मुल्कों में किसी हद तक ये होता है। तो आज हम ये टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अभी तक हमारे यहाँ रिवायती फार्मिंग हो रही है। रिवायती फार्मिंग का मतलब ये है कि अगर कोई डेयरी फार्म है तो सिर्फ डेयरी फार्म ही है, अगर कोई पोल्ट्री फार्म है तो सिर्फ पोल्ट्री फार्म ही है, और अगर कोई फिश फार्म है तो सिर्फ फिश फार्म है। लेकिन अब इसमें मुनाफा नहीं रहा जब तक हम इकोसिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे। इकोसिस्टम फार्मिंग जो है वो बेसिकली उसको कहते हैं कि एक का फुजला जो है या एक का वेस्ट वो दूसरे की खुराक है। और अल्लाह ताला ने ये सिस्टम हमें हमारे लिए यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद डेवलप किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि अभी जो मक्खी है वो क्या करती है, सिर्फ सोचने की बात है, सोचा करें प्लीज। अब ये देखें कि आप को मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूँ कि इंसान अपनी खुराक का मैक्सिमम 50% इस्तेमाल करता है, पोल्ट्री भी 50% ही करती है, लाइफ स्टॉक 45% करता है, और इंसान के जो बनाए हुए इंजन है वो अपनी टोटल यानी फ्यूल एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 26% मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। अब ये अगर आप पोल्ट्री को 18% प्रोटीन दे रहे हैं तो क्या होगा कि 9% तो वो यूटिलाइज करेगी और बाकी का जो 9% है वो फुजले में एज इट इज निकल जाता है। ये तमाम जानदारों का यही हाल है, कोई भी 100% उसको यूटिलाइज नहीं करता। अब जो ये क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने एक का फुजला दूसरे की खुराक बनाई हुई है। अब मक्खी आके उस फुजले पे बैठती है और उस पे अंडे दे देती है। वो मक्खी जो है, उसके जो बच्चे हैं जो उसमें से निकलते हैं, हैच होते हैं, तो वो उस प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं जो कि फुजले में बकाया रह गई, और उससे वो अपना गोश्त बना लेते हैं। अब उस गोश्त को कौन खाता है? बगले, पोल्ट्री, जितने बर्ड्स हैं। आप खुराक ना भी डालें, आप देख रहे हैं कि देसी मुर्गी जो है वो खुद ब खुद ये अपनी खुराक ढूंढ रही होती है तलाश करके, और अंडा आपको दे देती है। तो इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे तूड़ी और इस तरह की चीज़ें, पत्ते वत्ते, ये सारी जो है वो उसको अल्लाह ताला दूध में आपके लिए, गाय के अंदर उसने प्रोसेस ऐसा रखा है अल्लाह ताला ने कि वो आपको वेस्ट उठा के तो आपका एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट गोश्त और दूध की सूरत में आपको मिल जाता है। अब इसी सिस्टम को कॉपी करने की जरूरत है। अगर आप ये कॉपी नहीं करेंगे, इस सिस्टम पे नहीं आएंगे, तो आपकी फार्मिंग अब फ्यूचर में प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि फीड का क्राइसिस आ चुका है। आबादी पाकिस्तान की अनकंट्रोल्ड है, बेदरेक बढ़ रही है, और जगह आपके पास वही है। आपकी पर एकड़ यील्ड भी कोई खातर खा नहीं बढ़ रही, बल्कि पिछले साल तो कम हुई है। तो अब इसको कैसे कैटर किया जाए, इसको कैसे इससे निपटा जाए, तो उसके लिए आपको इकोसिस्टम फार्मिंग पे आना पड़ेगा। अब आज हम इस पे इकोसिस्टम पे थोड़ी सी पहले आपको मैं ब्रीफिंग दे दूं कि इकोसिस्टम है क्या। तो उसके बाद मैं आपको 2-3 ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आप कहेंगे कि जी वाकई हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर मेरे साथ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं, तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो मेरे चैनल पे आए, मेरे साथ बैठें, अपनी रिसर्च मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल से ऑन एयर हो जाए। क्योंकि मैं उन लोगों की बड़ी कदर करता हूं जो रिसर्च कर रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो जाएं या ना हो, सोचें तो सही, कामयाबी अल्लाह ताला दे देगा, लेकिन सोचें, कुछ करें तो सही। हम करते नहीं, हम हर चीज को कहते हैं जी इंपोर्ट कर लें, चाइना से आ जाएगी, फलाम वियतनाम से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, उधर से आ जाएगी। इंपोर्ट के अलावा हम इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। हमारी कौम को अब लोग ये कहते हैं कि ये इस धरती पे बोझ है, और अगर देखा जाए तो हैं भी, क्योंकि हम तो कोई चीज नहीं बना ही नहीं रहे, लोगों की बनी हुई चीजों को हम खा रहे हैं बस। तो अब लेकिन सारे ऐसे नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास वो मौके नहीं है कि वो शेयर कर सके, किसको बताएं। वो अपने पिंड की टाली के नीचे साथ वाले को बता देते हैं, साथ वाला क्या जाने। यानी हमारे यहाँ लोग, मैं एक गांव में गया तो मेरे से एक साहब ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, तो मुझे एक बात का जवाब दें कि जो मैं किला ठोकता हूँ
तो इसकी मिट्टी कहाँ जाती है? जब मैं किला निकालता हूँ तो वो उसमें गड़ा होता है, तो बाकी मिट्टी कहाँ जाती है? तो इस तरह की, चले उसने सोचा तो सही चाल दो कि इट इज स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन उसने सोचा तो सही। मैं कहता हूँ सोचें सही, डेवलपमेंट अल्लाह ताला कर देता है। अब आज हम करेंगे इकोसिस्टम फार्मिंग, और यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, इसी में सारा कुछ है। इसके अलावा अब सर्वाइवल नहीं है। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं कि अभी से अपने आप को चेंज कर लें। आज जरा पहले डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इकोसिस्टम है क्या? बेसिकली इकोसिस्टम जो है वो ये है कि आप एग्रीकल्चर पे यहाँ पे ये देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब ये इको फार्मिंग सिस्टम क्या है? यानी वो सिस्टम जो कुदरत ने हमें गिफ्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लांट यानी एग्रीकल्चर है, प्लांट जमीन से उगते हैं और ये खुराक हैं लाइफ स्टॉक की। लाइफ स्टॉक इनको खा के तो दूध और गोश्त बनाता है, लेकिन 50% डाइजेस्ट करता है और बाकी वेस्ट में चले जाता है। अब वेस्ट में जब आता है तो ये गोबर में आके मक्खी वो उससे लार्वा बनाती है, ये लार्वा पैदा हो जाता है या कुछ फर्टिलाइजर के तौर पे चला जाता है। यानी दोबारा यहां से आप यूं कह लें कि ये जो गोबर है ये एक तो उधर गया, बाकी घूम के ये प्लांट्स की खुराक दोबारा भी बन जाता है। अब लार्वा जो है इसको कौन खाता है? आपने देखा होगा बगले वगैरह जो है वो बैठे होते हैं जब जहां पे हल चल रहा था, या तो पोल्ट्री की ये मेजर डाइट है ये। अब इसको पोल्ट्री खा लेती है। पोल्ट्री आपको अंडे और गोश्त दोनों दे देती है। अब पोल्ट्री का जो वेस्ट है वो फिश फार्म में इस्तेमाल होता है, और फिश का जो वेस्ट है वो डक्स खाती हैं। अब डक्स जो ड्रॉपिंग करती हैं तो वो फिर फर्टिलाइज कर देता है प्लांट्स को। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है आपके पास कि ये इकोसिस्टम जो है इस पे हमें करना होगा। तो हमें इस इकोसिस्टम पे आना होगा ताकि हमें खुराक से हमारी जान छूट जाए। जो ये हम फीड बनाते हैं, वंडा बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है। एक तो हम डीजीएस लेके आ रहे हैं जो कि बहुत सस्ता है, यानी आम फीड से वो तकरीबन 50% कॉस्ट पे पड़ेगा। तो फिर तो सारा ही लाइफ स्टॉक जो है वो फ्लोरिश करेगा, ग्रोथ होगी और फार्मर प्रॉफिट में चला जाएगा। लेकिन ये एक सिस्टम है जो जिसकी पहली एग्जाम्पल हम इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में कर रहे हैं, और वहां पे ये पोल्ट्री, फिश, डक्स, ये सारा सिस्टम जो है हम प्रैक्टिकली वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं, और फरवरी में आप देखेंगे कि ये सारा सिस्टम वर्किंग में होगा। अब उसकी हम शेड हम बना चुके हैं, वहां पे पॉन्ड्स बना चुके हैं, बायोफ्लैक टैंक लगा चुके हैं, सारा कुछ है। बस अब ये है कि ये चंद दिन सर्दी के गुजर जाएं, क्योंकि ये ना हो कि जाते ही वो प्रॉब्लम में आ जाए कोई। तो अभी वो वेल इक्विप्ड नहीं हुआ, तो वो फरवरी तक हम इस सारे सिस्टम को ऑपरेशनल करने वाले हैं। और इसके साथ ही लाइफ स्टॉक सहूलत सेंटर भी हम बना चुके हैं, और वो भी ऑपरेशनल हो गया जनवरी के पहले हफ्ते में। तो अब ये सारी चीजें जो है इस पे हमें आने की जरूरत है। अब इस पे अगर देखा जाए तो यानी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल एक और दे देता हूं कि जो तलापिया फिश है, अगले हम एक वीडियो आपको कल या परसों आपको देख लीजिएगा कि हमने एक और डेवलपमेंट की है। लोग फिश को, तलापिया को मोनोसेक्शन करते हैं और इसका नाम गिफ्ट तलापिया रखा गया है, जो यानी जिसकी मोनोसेक्शन की उस ताकि वो ब्रीड ना कर सके। लेकिन हम उसको बाईपास करके एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे तलापिया दो किस्म के आपको प्रोडक्ट देगी। एक तो गोश्त है ना, अभी तक तो सिर्फ आप मछली के गोश्त से वाकिफ हैं, लेकिन आपके लिए ये हैरान कुन होगा कि एक मछली जो है वो आपको ना सिर्फ गोश्त देगी बल्कि आपके पूरे पोल्ट्री फार्म, जो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म है, उसको भी पालेगी। तो उस पे हम काम कर चुके हैं, और अगली वीडियो में हम उस पे आपको ब्रीफिंग देंगे। इसके फौरी बाद जो वीडियो आ रही है उसको जरूर देखिएगा। वो लोग जो पोल्ट्री फार्मर हैं या फिश फार्मर हैं या डक फार्मर हैं, वो इसको कतई मिस ना करें और लोगों के साथ शेयर करें। अब इसमें आप ये देखें कि एक हम मंगवाते हैं सोया
सोयाबीन मील। ये सोयाबीन मील में आमतौर पे 44% प्रोटीन होती है, जबकि इस लार्वा में 62 से 65% प्रोटीन है। ये मुफ्त है और ये 100 रुपए किलो है। अब 100 रुपए किलो वाली चीज जो है अगर आपको मुफ्त मिल जाए तो इससे ज्यादा और क्या बेनिफिट होगा। और हम इस पे अगर काम करें, हमारे यहाँ तो गोबर वाफर पड़ा है फ्री में, लोग आपके घर में यानी आपके खेत में डालने को तैयार होते हैं कई दफा। तो अगर किसी को ना मिले जो लाहौर के करीब है तो चले जाएं ये ग्वाला मंडी और वहां पे फिरोजपुर रोड पे, तो वहां पे 1 किलोमीटर लंबा पूरा पहाड़ बना हुआ है गोबर का, वहां से आप उठा लें, ट्रॉली भेजें उठा लें। लेकिन इसका आप फायदा देखें कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अंडा फ्री ले सकते हैं, गोश्त फ्री बन सकता है। अब यानी ये 100 रुपए वाली चीज को ये आपकी मक्खी, अब मक्खी क्या करती है, मक्खी एक दिन में 600 अंडा देती है। ये जो हमारे घर में मक्खी जिसको हम समझते हैं कि ये क्या मुसीबत है, मैं भी जब बचपन में समझता था कि अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया। अब ये 600 अंडा जो है ये 8 घंटे में हैच कर जाता है, अगर टेम्परेचर फेवरेबल हो, यानी अगर 32 के करीब टेम्परेचर हो तो सिर्फ 8 घंटे में इससे बच्चा निकल आता है। और ओवरनाइट वो बच्चा जो है उसी गोबर को खा के, उसमें मौजूद प्रोटीन को खा के तो 1 ग्राम वजन का हो जाता है। अब 1 ग्राम वजन का जब हो जाएगा तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि 1 ग्राम वजन का अगर हो और 600 बच्चा निकले एक मक्खी से, तो एक मक्खी आपको 600 ग्राम प्रोटीन दे रही है। और कौन सी प्रोटीन? 62 से 65 प्रोटीन। यानी आपकी तकरीबन आप अगर 100 रुपए की जो है सोयाबीन 1 किलो है तो ये 600 ग्राम दे रही है, तो तकरीबन 60 रुपए एक मक्खी आपको रोजाना का प्रॉफिट दे सकती है। 60 रुपए, और लाखों मक्खियां होती हैं। तो हमने इसके लिए केमिकल डेवलप किया है जो मक्खियों को अट्रैक्ट करता है। पहले एक चैनल पे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मक्खियों को मारने का वो किया था सिलसिला। तो हम जो है इसको मक्खियों को अब सोच रहे हैं कि इनको पालने का तरीका करना पड़ेगा। हम मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो वहां आके बैठे, वहां अंडे दें और उससे जो लार्वा प्रोटीन निकलेगी वो आपकी पोल्ट्री, फिश और डक्स तीनों की वो खुराक है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि वो पोल्ट्री का है, ये आप डायरेक्ट जो है ये लार्वा आप फिश टैंक में भी कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये लार्वा फ्लोट करता है जब ड्राई फार्म में होता है, तो इसलिए फ्लोटिंग फीड से जान छूट जाएगी आपकी। जो 105 रुपए 110 रुपए किलो बिक रही है, ये नेचुरली फ्लोट करता है ये लार्वा। और जब टैंक के ऊपर या फार्म में आप इसको डालेंगे तो ये फ्लोट करेगा और मछली आकर इसको खा लेगी। और हाई प्रोटीन है, हमारी मछली की खुराक जो यहाँ पे बनती है वो आमतौर पे 26 प्रोटीन की खुराक बन रही है। और 26 प्रोटीन जो है वो फिश के लिए सूटेबल नहीं है। फिश को तो 32 से लेके 45, और ईल फिश जो है जो कोरिया वगैरह में खाई जाती है उसको 55 प्रोटीन चाहिए होती है। तो ये फिश की जो है वो उसको टोटली ये प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट वो ये लार्वा पूरी कर सकता है। और क्योंकि फिश की एफसीआर बहुत बेहतर है, थोड़ा सा लार्वा खा के तो वो टोटली वो यानी 1 किलो आप अगर लार्वा खिलाते हैं तो 1 किलो मछली का गोश्त बनेगा। तो इसलिए जो है ये इंतहाई वैल्यूएबल है। और हम इस पे 3 ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं लार्वा प्रोडक्शन पे, और चौथी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम फरवरी में करवाएंगे क्योंकि सीजन आ जाएगा। तो इसमें इस साल की जितनी रिसर्च है, जो न्यू टेक्निक्स हैं, हम उस ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि लार्वा एज पोल्ट्री फीड, लार्वा एज फिश फीड, लार्वा एज डक फीड और लार्वा एज चाइनीज फीड। चाइनीज इसको खाते हैं, इसका सूप पीते हैं। अब ये चीजें जो हैं डेवलपमेंट करने की जरूरत है। और अगर ये हम कर लें तो मेरा ये ख्याल है कि हम इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के जो लोग कंट्रीज हैं इनसे कहीं आगे जा सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर खास तौर पर लाइफ स्टॉक बहुत जल्दी तरक्की करेगा। आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो है वो बड़ी हैरान कुन है। तलापिया से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, वो अगली वीडियो में।
क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उस पर डिस्कशन की। साइंटिफिक मॉडल है, आप ज़रूर इस पर सर्च कीजिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।